Hello everyone. So in the last video lecture I discussed about electric potential due to dipole. Today we will discuss something called equipotential surface. So आज के लेक्चर में equipotential surface के बारे में पढ़ेंगे. Okay? So क्या है equipotential surface? What is equipotential surface? As the name says, equipotential surface means it is a surface where potential at every point on the surface must be equal. Equi का मतलब equal, potential, surface. ठीक है? अब बात यह आता है कि क्या equipotential surface रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग हाइपोथेटिकली बना सकते हैं. एंड ये जो हाइपोथेटिकली मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का बात बोला, रियलिटी में देखा जाए तो यदि चार्ज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो चार्ज एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा ऑब्वियसली वो एक सरफेस बनाएगा जो सरफेस में पोटेंशियल ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा. मैंने हाइपोथेटिकल इसलिए बोला क्योंकि यदि मैंने एक चार्ज को अज्यूम किया तो इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस में एज्यूम कर सकता हूं जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो. तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम एक चार्ज को चूज करेंगे. एंड हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोला था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाई 4πε0 R होता है. तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, मीडियम पे और डिस्टेंस पे. चार्ज तो मैंने फिक्स कर दिया, मान लो मैंने मीडियम भी फिक्स कर दिया. तो अब नेक्स्ट बारी आता है डिस्टेंस को फिक्स करते हैं. मतलब इस चार्ज से यहां पे R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होगा? तो आंसर है, बताया मैंने, ये पोटेंशियल होगा. यदि इस चार्ज का इस साइड पोटेंशियल निकाला जाए और देखा गया कि डिस्टेंस सेम है, कितना पोटेंशियल होगा? सेम. इस तरफ सेम होगा, इस तरफ सेम होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स अज्यूम किया, ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस चार्ज से इक्वल है. दूसरा चीज, चार्ज का वैल्यू भी सेम है, मीडियम तो सेम है ही है. अब मैंने R डिस्टेंस दूर यहां पे देखा, अंदर देखा, एवरीवेयर थ्री डायमेंशनली में देख रहा हूं. तो एवरी पॉइंट में पोटेंशियल क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है. ठीक है. अब यदि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स थ्री डायमेंशनली हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक सरफेस मिलेगा. कैसा सरफेस दिखेगा? एक स्फेरिकल सरफेस दिखेगा. तो यदि मैं वो सरफेस ज्वाइन कर देता हूं ऐसे है ना, स्फेरिकल सरफेस ज्वाइन कर देता हूं, तो सिंस जो मैंने सरफेस बनाया वो एक स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है एवरी पॉइंट पे क्या है? सेम है. दैट मीन्स इस चार्ज ने इस पॉइंट पे पोटेंशियल जितना बनाया, इस पॉइंट पे भी उतना ही बनाया, यहां पे भी उतना ही बनाया, यहां पे भी उतना ही बनाया. तो इस सरफेस पे किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 0 होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब एवरी पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट और सेम होगा. बस ये जो सरफेस मिला हमें, इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है. अब एक और चीज हम लोग यहां पे देखने का कोशिश करेंगे, और वो क्या है? यदि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम किया
तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ठीक है, ऐसा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब इसी फील्ड रीजन में इस पॉइंट को अज्यूम किया जाए आर डिस्टेंस पे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? वी 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 वी। मैंने सब जगह वी इसीलिए बोला क्योंकि एवरीवेयर डिस्टेंस क्या है? सेम है। अब यदि सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, वही स्फेरिकल सरफेस मिला एंड एवरी पॉइंट सरफेस पे, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। ये मैंने डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि इस डायग्राम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री में क्रॉस कर रहा है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड intersects equipotential surface at an angle of 90 degree, or equipotential surface and electric field are inclined at an angle of 90 degree. So everywhere ये angle 90 degree होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन से हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट चार्ज्ड बॉडीज का इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पता होना चाहिए, राइट। यदि मैं नेगेटिव चार्ज का बनाना चाहूं तो इसी टेक्निक से बना सकता हूं। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा लाइक पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्या होगा? ये इनटू होगा, डायरेक्शन ही तो डिफरेंट है, तो ये इनटू हो जाएगा लाइक दिस। अब वही बात यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालेंगे, क्या मिलेगा? इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो क्या हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या एक चार्ज का एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया? आर लिया। यदि मैं ये डिस्टेंस को ले लूं तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आर से छोटा है, ये भी उतना ही डिस्टेंस, ये भी उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही। अब इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। इस सरफेस पे दो पॉइंट पे, किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कॉमन। यहां पे पोटेंशियल क्या है? कॉमन, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंट पोटेंशियल। तो इस चार्ज के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए या कोई भी चार्ज के लिए कितने पोटेंशियल सरफेस बन सकता है? आंसर इज अनडिफाइंड। बहुत सारे पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, तब तक बना सकते हैं जब तक फील्ड जीरो नहीं हो रहा, तब तक बना सकते हैं जब तक इंफिनिटी तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इंफिनिटी में फील्ड जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यदि ये हमने समझ लिया तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट्स को मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या है कि यदि कोई, ये तो ऑलरेडी एक चार्ज था, मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पे मूव कराया, तो क्या मैंने कोई वर्क डन किया? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू कितना है? जीरो है। सो वर्क डन कितना मिला? Q इंटू जीरो, तो कितना मिला? जीरो। सो ये भी हम लोग कंक्लूजन बोल सकते हैं कि वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। So work is not done in an equipotential surface, or rather work done in an equipotential surface is always zero. Please remember this. Similarly, आपके बुक्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिया गया है, लाइक पॉजिटिव चार्ज का दिया गया है, नेगेटिव चार्ज का दिया गया है ना। तो वैसे ही अरेंजमेंट का भी दिया गया है। कैसा? तो हम लोग ले सकते हैं, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, मतलब मैंने एक डाइपोल ले लिया, है ना, मैंने एक डाइपोल ले लिया। तो इस डाइपोल का कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या बोलूंगा, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अज्यूम कीजिए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा इसका? पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव,
गेट्स टर्मिनेटेड टू नेगेटिव, है ना। ये हुआ, ऐसा होगा, लाइक दिस, है ना। फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये ऑलवेज याद रखना पड़ेगा कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनेगा, क्योंकि यदि ये हमें याद है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में कोई मुश्किल आने वाला नहीं है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि मैंने अभी अभी एक कंक्लूजन ड्रॉ ये किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे बनाऊंगा कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं डायग्राम कुछ इस तरह का बनाऊंगा। ये देखिए, ये जो ग्रीन में मैं बना रहा हूं ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसका? ये पॉजिटिव पार्ट का। तो नेगेटिव पार्ट का ऐसा होगा, है ना, नेगेटिव पार्ट का ऐसा होगा। नाउ मेक श्योर दैट each surface, each equipotential surface intersects at an angle of 90 degree. ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज याद करना पड़ेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि इंटरसेक्ट कर जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे दो डायरेक्शन बन सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो, यदि दो पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम किया जाए, ये आप ट्राई करना, यदि दो पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम किया जाए सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, मेरे को कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए किसी चार्ज को मैंने इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है, मैंने एक चार्ज को इंफिनिटी पे रखा है, तो ऑब्वियसली यदि वो बहुत दूर है तो उसका फील्ड जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन फील्ड तो होगा। और यदि वहां पे फील्ड होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल सरफेस तो बनेगा। कैसा टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस आप सोच रहे हो? तो हमें पता है कि यदि चार्ज को मैंने बहुत ही दूर रख दिया तो उसके थ्रू जो फील्ड निकलेगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा, है ना। चार्ज एट लार्ज डिस्टेंस या इंफिनिटी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक लाइक दिस। तो कैन यू इमेजिन द टाइप ऑफ पोटेंशियल सरफेस वी गेट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस शुड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। So here I should get equipotential surface of this kind. ये ऐसा कुछ दिखेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन सरफेस दिखेगा। मैं दिखाना चाहूंगा यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा लाइक दिस। दिस विल पास 90 डिग्री टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक प्लेन अज्यूम करेंगे, एक प्लेन सोच रहे हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। So this is one of the very important topic for examination point of view. ठीक है? So in case you have any doubt in this topic, that is equipotential topic, obviously you can ask me. So यहां तक रखेंगे आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में I'll be uploading for कैपेसिटेंसेस, दैट इज कैपेसिटर का पार्ट में अपलोड करूंगा। थैंक यू।